गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बीच खबर बड़ी है जो आ रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर से खबर है। वैष्णो देवी धाम में भगदड़ मच गई है। कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जख्मी श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उपचार उनका चल रहा है। ये भगदड़ एकदम से कैसे मच गई, इस बाबत अभी और जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। हालात धक्का मुक्की जैसे पैदा हो गए थे। स्टैम्पीड की खबर है। जम्मू के वैष्णो देवी धाम में मची भगदड़, कई लोगों के चोटिल होने की खबर है। राहत बचाव कार्य इस समय वहां पर जारी है। कई श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या उनकी संख्या है, अभी हम और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी भवन में भगदड़ की खबर मिल रही है। पहला दिन है आज साल का और पहले दिन श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए और एकदम से अभी खबर आ रही है कि वहां पर भगदड़ सी स्थिति पैदा हो गई। अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। माता वैष्णो के दरबार में भगदड़ की खबर है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संख्या बहुत ज्यादा लोगों की बढ़ती जा रही थी और अचानक भीड़ बढ़ जाने की वजह से धक्का मुक्की की नौबत आ गई और कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। चोटिल होने की खबर है। उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राहत बचाव कर्मी इस समय मौके पर जुटे हुए हैं। वहां पर हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। कई श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर है। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। एकदम अफरा तफरी मच गई थी। माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ एकदम से मच गई क्योंकि वहां पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी और अचानक से भीड़ बढ़ जाने की वजह से धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई और कई लोगों को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उपचार इस समय पास के अस्पताल में चल रहा है। तो कई लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। 13 से 14 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। उनका अस्पताल में उपचार इस समय चल रहा है। वैष्णो देवी दरबार में भगदड़ की खबर, कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। एकदम से भगदड़ वहां पर मच गई, ये जानकारी मिल रही है। आपसे कुछ मिनटों पहले ये खबर आई थी। एकाएक भीड़ बढ़ जाती है माता रानी के दर्शन करने के लिए माता वैष्णो के भवन में। साल का पहला दिन है और वहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए और एकदम से भीड़ बढ़ती चली गई और धक्का मुक्की की स्थिति वहां पर बन गई। हालात को सामान्य करने की कोशिश, लोगों को संभालने की कोशिश, एकदम राहत बचाव कर्मी मौके पर पहुंचते हैं और करते हैं और जो लोग चोटिल हुए हैं, जो जिन्हें चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैष्णो देवी भवन में एकदम से भगदड़ मच गई थी। कई श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर है। एकदम से भीड़ वहां पर बढ़ती चली गई, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि कोरोना का भी खतरा लगातार बना हुआ है। नए वेरिएंट के मामले भी लगातार देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। एक प्रोटोकॉल का भी था जिसका पालन करना था और एकाएक वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है माता रानी के दर्शन करने के लिए और वैष्णो देवी के भवन में भगदड़ की वजह से, स्टैम्पीड की वजह से कई श्रद्धालु जख्मी हो जाते हैं। चोटिल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनका उपचार इस समय चल रहा है। हल्की चोटें आई हैं, यह बताया जा रहा है। साल 2022 का आगाज, 1 जनवरी आज। कल धूमधाम से सबने नए साल का स्वागत किया और आज जब सुबह माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे तो वहां पर एकदम से भीड़ का बढ़ जाना, उसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाना, कई लोगों के चोटिल होने की खबर। ये दुखद खबर है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस की गाड़ी आप देख रहे हैं। एकदम से उपचार के लिए अस्पताल लेकर गई है श्रद्धालुओं को ये एम्बुलेंस और अस्पताल में उनका इलाज इस समय चल रहा है। उनकी 13 से 14 संख्या बताई जा रही है श्रद्धालुओं की जो जख्मी हुए हैं। और जो अभी तक जो खबर फौरी तौर पर सामने आई है वो यही है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी श्रद्धालुओं की, तो स्टैम्पीड हो गया। हालात को संभालने के लिए वहां पर राहत बचाव कर्मी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। सबसे पहली तस्वीर, पास के अस्पताल में उपचार इस समय चल रहा है जख्मी श्रद्धालुओं का।
माता रानी के दर्शन करने के लिए साल के पहले दिन पहुंचे थे श्रद्धालु और एकाएक भीड़ का बढ़ जाना और उसके बाद धक्का मुक्की की स्थिति पैदा होगी। स्टैम्पीड में कई श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स उनका उपचार कर रहे हैं। अभी अस्पताल से भी हो सकता है किसी तरह की खबर सामने आ जाए कि कितने लोग हैं, क्या संख्या है, क्या उनकी स्थिति है इस समय। फिलहाल जानकारी यह है कि राहत बचाव कार्य चल रहा है। राहत बचाव कर्मी मौके पर मौजूद हैं और हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। जैसे स्टैम्पीड की खबर आती है तो एकदम से एम्बुलेंस का वहां पर पहुंचना, उन्हें अस्पताल लेकर जाना, जख्मी श्रद्धालुओं को तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अचानक भीड़ बढ़ने से धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी, धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई, धक्का मुक्की के हालात पैदा हो गए, जिसके बाद कई श्रद्धालु जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदीप दत्ता मुझे और जानकारी देंगे। प्रदीप, क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी, कितने श्रद्धालु हैं जो जख्मी और एकदम से भगदड़ की स्थिति कैसे बन गई? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि 31 के दिन ज्यादातर श्रद्धालु चाहते हैं कि पहली जो तारीख हो कुशल मंगल रहे सब उनके लिए। ज्यादातर श्रद्धालु 31 के रोज आते हैं। कल देर रात काफी ज्यादा श्रद्धालु हो गए थे। उस वक्त खबर अभी आज ये आ रही है कि उस समय भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालु इंजर्ड हो गए और इमीडिएटली जो प्रशासन के लोग थे और बाकी जो श्राइन बोर्ड के मुलाजिम थे वो वहां स्पॉट पे पहुंच गए एम्बुलेंस लेकर और उन्होंने उन्हें अस्पताल में, निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दी। बताया जाता है कि देर रात की बात है, जब पूजा के बाद वो वहां से निकल रहे थे, उस समय भगदड़ मची है। अब क्या कारण रहा भगदड़ का भी ये एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन भगदड़ वहां पे मची है। ये देर रात कोई 2 बजे के करीब का वक्त है जब यह हादसा हुआ है और काफी ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि 31 की तारीख में ज्यादातर लोग जाते हैं, माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आने वाला साल हो उनका कुशल मंगल हो। उसी वजह से लगता है भीड़ ज्यादा हो गई थी और कि भीड़ की वजह से क्या चीज रही है या मालूम नहीं एग्जैक्टली कि क्या वजह रही, किस वजह से मच गई और जिसकी वजह से कुछ इंजर्ड हो गए और कुछ कैजुअलिटी की फिगर अभी जो आ रही है अभी उसकी पुष्टि करनी है कि कितना हुआ है, संख्या का कुछ संख्या का अभी कुछ नहीं पता चल पाया। जो लोग जख्मी हैं, क्या वो गंभीर रूप से जख्मी हैं, हल्की चोटें आई हैं, क्या जानकारी और अस्पताल से कुछ जानकारी मिल पा रही? कुछ लोग बताए जाते हैं कि गंभीर रूप से जख्मी है, उनको इमीडिएटली अस्पताल पहुंचाया गया। इमीडिएटली वहां पे एम्बुलेंस पहुंच गई, वहां पे उन्हें पहुंचाया गया अस्पताल। तो गंभीर रूप से जख्मी है। अभी उसकी ये पुष्टि नहीं है कि क्या कैजुअलिटी फिगर क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये कल देर रात की खबर है 2 बजे के करीब जब ये हादसा हुआ है स्टैम्पीड का, वहां पे अभी जहाँ पे बची है। प्रदीप, एकदम से भीड़ बढ़ गई, अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, कोरोना की मार भी अभी पूरा देश झेल रहा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सबको पालन करने के लिए कहा जा रहा है। वहां पर प्रशासन क्या कर रहा था? इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो जाती है वहां पर? सवाल तो कई हैं जो इसके बाद खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि काफी सवाल खड़े होते हैं कि कोरोना के लिए भी कैसे हो जाती है, होना नहीं चाहिए था क्योंकि कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आस्था के सामने कई बार लोग, मुझे लगता है, जो भी जाते जो कि होना नहीं चाहिए। हमने देखा है कि किस तरीके से रैलीज भी हो रही हैं, लोग वहां भी कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोग दर्शन करने के लिए माता रानी के आए। हर कोई यही चाहता है कि उनका साल अच्छा हो, क्योंकि पिछले 1-2 वर्ष से जो था बीच में काफी यात्रा कम भी रही, कोविड की वजह से कम यात्रियों को आने की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन अब थोड़े पिछले कुछ दिनों से सब सामान्य होता जा रहा था और 31 के रोज अक्सर ये होता है कि काफी यहाँ पे भीड़ आती है और ज्यादा से ज्यादा लोग आके यहाँ पे माता के दर्शन करना चाहते हैं और उसी दौरान भीड़ ज्यादा होगी। अब वजह क्या रही है एग्जैक्टली वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कार्य जो वहां पे था वो था कि श्रद्धालु को किस तरीके से जो जख्मी हुए हैं उन्हें किस तरीके से अस्पताल शिफ्ट करना है और उसी कार्य में सभी लगे हुए थे। जो भी श्राइन बोर्ड के जो मुलाजिम थे और बाकी प्रशासन के भी थे वो स्पॉट पे पहुंचे और उन्होंने एम्बुलेंस के जरिए सबको वहां पे शिफ्ट किया, क्योंकि इनिशियली तो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वहां पे काफी पैनिक की स्थिति हो चुकी थी जब भगदड़ मची हुई थी, तो मतलब लोग एक दूसरे पर गिरते हुए नजर आ रहे थे। जो वहां पे आई विटनेस है उनका यही बताना है कि उस समय समझ भी नहीं आ रहा था क्या हुआ है। लेकिन अब जो कैजुअलिटी हुआ है, जो उसका फिगर अभी पुष्टि नहीं की है, फिलहाल हम उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कैजुअलिटी है। लेकिन हाँ, कुछ जो भगदड़ में इंजर्ड हुए उनको इमीडिएटली निजी अस्पताल में पहुंचाया गया और कुछ को उधमपुर भी शिफ्ट किया गया और हो सकता है कुछ को जम्मू भी। ठीक है प्रदीप, आप नजर रखिए। अपडेट के लिए मैं वापस लौटूंगी। कटरा के, जम्मू कश्मीर के कटरा से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी भवन में भगदड़ की स्थिति एकदम से पैदा हो जाती है। मेरे
सहयोगी प्रदीप हमें जानकारी दे रहे हैं। करीब 2 बजे की एक खबर है जब ये खबर सामने आई थी कि वहां पर भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, संख्या बढ़ती चली गई, जिसके बाद स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ मच गई, धक्का मुक्की की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। पुलिस के साथ साथ देखिए सुरक्षा बल भी पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। मेरे सहयोगी प्रदीप मुझे बता रहे हैं कि कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। अभी अस्पताल से भी कुछ इंफॉर्मेशन कुछ देर में सामने आ सकती है। प्रदीप मेरे सहयोगी ने लगातार नजर इस खबर पर बनाई हुई है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी भवन से तस्वीरें आपके सामने। भगदड़ मच गई थी, कई श्रद्धालु जख्मी हो जाते हैं एकदम से। क्यों भगदड़ मची, अभी तो सिर्फ यही जानकारी कि अचानक भीड़ का बढ़ जाना और धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो जाना। अभी इस बाबत और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, जिस तरह प्रदीप मुझे बता रहे हैं। हालांकि कोविड नॉर्म्स का पालन बिल्कुल करना चाहिए था। वहां पर प्रशासन क्या कर रहा था, इजाजत कैसे लोगों को ज्यादा दे दी गई, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आपको दूरी बनाकर रखना है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको भीड़ वाली जगहों से बचना है। ऐसे में जिम्मेदारी देशवासियों की भी है, आम जन की भी है कि हम भीड़ में जाने से बचें। सवाल कई अपने आप में बड़े खड़े होते हैं, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले यही रही कि जो लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं उन्हें सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि उनका समय रहते उपचार हो सके। और अभी जो प्रदीप बता रहे कि राहत बचाव कर्मी वहां पर जुटे हुए हैं। राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है प्रदीप? अभी प्रदीप मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। इस खबर को हम और खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे इनपुट आएगा देखिए टाइम्स ऑफ नवभारत आप तक पहुंचाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। वैष्णो देवी भवन में एकदम से भारी भीड़ जुटने लगी थी। मंदिर के भीतर ये भगदड़ मची है। जानकारी ये है भीड़ की वजह से ये भगदड़ हुई है। नए साल पर दर्शन के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। करीब 2 बजे की ये खबर है। जब दर्शन करने के बाद वो वापस लौट रहे थे तब एकदम से स्टैम्पीड होता है और धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो जाती है। एकदम से एम्बुलेंस का वहां पर पहुंचना और श्रद्धालुओं को लेकर अस्पताल ले गई, जिनका उपचार समय अस्पताल में जारी है। पुलिस की तरफ से कई श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर भी सामने आई है। क्या आंकड़ा है, अभी आंकड़ा ऑफिशियली सामने नहीं आया। लगातार बड़ी खबर पर टाइम्स ऑफ नवभारत की नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी भवन में भगदड़ की खबर मिल रही है। कई श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर है। जख्मी श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। अचानक से भीड़ बढ़ जाने की वजह से भगदड़ मच गई थी, धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। राहत बचाव कार्य अभी इस समय जारी है। हालात को सामान्य करने की कोशिश, जो लोग जख्मी थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद है। प्रदीप मेरे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो राहत बचाव कार्य अभी कहां तक पहुंचा है? वापस जाऊंगी मैं प्रदीप के पास। प्रदीप हमें और अपडेट देंगे। प्रदीप तक लगता है नहीं जा रही है। बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी भवन से खबर है, ये भीतर भगदड़ मची है। दर्शन करने के दरमियान कई श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर। संख्या क्या है अभी जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। राहत बचाव कार्य इस समय जारी है। पुलिस के जवान जुटे हुए हैं राहत बचाव कार्य में, साथ ही सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी है। भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इस समय उपचार चल रहा है। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। घायलों को नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो पास का एक अस्पताल बताया जा रहा है। नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस अस्पताल को मंदिर ट्रस्ट चलाता है। जानकारी ये भी है। प्रदीप मेरे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। प्रदीप अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है अभी? देखिए, जो जख्मी है उनको नारायणा हॉस्पिटल जो कि कटरा में है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही उसकी देखरेख करती है। उस अस्पताल में जख्मियों को पहुंचाया गया है और इस समय प्रशासन के लोग भी वहां पे मौजूद हैं। और बताया जाता है कि अभी मैं बातचीत कर रहा था
कुछ अधिकारियों से वहां कहते हैं कि एक्सरे पॉइंट है या भवन के पास, वहां पे काफी श्रद्धालु थे। ऑल ऑफ ए सडन कहते हैं कि कोई शख्स वहां पे स्लिप होता है और वो गिरता है। गिरने के बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें लगा पता नहीं क्या चीज उन पे आके गिरी है, और जिसकी वजह से डर के मारे भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ की वजह से लोग इतना पैनिक हो जाता है, एक दूसरे पे चल जाते हैं, और उस दौरान पे कुछ कैजुअलिटी हुई है। अभी तक पुष्टि एग्जैक्ट कैजुअलिटी फिगर का किसी ने अभी किया नहीं है, लेकिन लगता है कि कैजुअलिटी हुई हो सकता है फेटल कैजुअलिटी भी उसमें हुई हो, क्योंकि कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। उनको नारायण हॉस्पिटल और बाकी जगह पे हो सकता है कि अगर किसी की हालत ज्यादा खराब होगी उसे दूसरी जगह पे भी शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये एक्सरे पॉइंट है भवन के पास, काफी ज्यादा भीड़ थी श्रद्धालुओं की। 31 की तारीख को वहां पे एकत्र हुए थे मां के दर्शन के लिए, ताकि आने वाला साल उनका कुशल मंगल हो, आने वाला साल उनका बहुत हो। अक्सर 31 की रात काफी लोग वहां भीड़ हो जाती है, वो जाते हैं कि दर्शन माता के करें और आने वाले साल उनका बहुत ही बढ़िया निकले। लेकिन उसी दौरान बताया जाता है कि कल देर रात कोई 1:15 से 1:30 बजे के करीब कहीं वहां पे कोई स्लिप होता है, जिसकी वजह से वो शख्स गिरता है। जब वो गिरता है तो लगता है उन्हें कि कोई चीज आके गिरी है। डर के कारण पैनिक फैल जाता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तितर होते हैं, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है। भगदड़ के कारण कुछ लोग वहां पे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि कुछ फेटल कैजुअलिटी भी हो। तो ये अभी खबर ये भी आ रही है प्रदीप की इस भगदड़ के बाद वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। बिल्कुल, उस भगदड़ के बाद वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले उस समय जितने भी श्राइन बोर्ड के अधिकारी थे उनका सबसे पहला काम यही था कि किसी तरीके इंजर्ड को अपने हर जगह अस्पताल पहुंचाना है, ताकि उनका जल्दी से जल्दी इलाज हो पाए। तो ये इम्पोर्टेंट था उस टाइम उनके लिए। तो ये लेकिन बचाव कार्य काफी देर तक चलता रहा। अभी भी कुछ लोगों को नारायणा पहुंचाया गया है, वहां पे भी अभी अधिकारी वहां पे भी मौजूद है। सारा जो बचाव का कार्य काफी देर तक चलता रहा है। तो अभी भी जो नारायणा में हॉस्पिटल में उनकी देखरेख की जा रही है, जल्दी से जल्दी प्रशासन यही चाहता है कि इन्हें अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए, ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी न हो यात्रियों को। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। तो प्रदीप, मेरे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि एकदम से भीड़ बढ़ गई थी। एक श्रद्धालु के गिरने के बाद एकदम से वहां पर हड़कंप मच जाता है, धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो जाती है। एक श्रद्धालु के गिरने के बाद ये भगदड़ मची है, लोग एकदम से घबरा जाते हैं, उसके बाद धक्का मुक्की की स्थिति वहां पर बन गई। ये रात 2 से 3 बजे की बात है जब ये स्टैम्पीड हुआ था। अभी और जानकारी खंगालने की कोशिश मेरे सहयोगी प्रदीप कर रहे हैं। पास ही में नारायणा हॉस्पिटल है, जहां पर गंभीर रूप से जो जख्मी हुए श्रद्धालु उन्हें भर्ती करा दिया गया है। उनका वहां पर उपचार इस समय चल रहा है। राहत बचाव कर्मी इस समय कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों की भी वहां पर मुस्तैदी है। प्रदीप, एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। वैष्णो देवी भवन के भीतर ये भगदड़ मचती है। नारायणा अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है, और इस बीच खबर ये भी है कि इस भगदड़ के बाद वैष्णो देवी यात्रा को रोकने का फैसला प्रशासन ने लिया है। प्रदीप, कुल कितनी श्रद्धालुओं की संख्या होगी? जो लोग जख्मी हैं उनकी संख्या बताइएगा, जैसी आपके पास ऑफिशियल जानकारी आती है। और जिस तरह हम देखते हैं कि हर साल पहले दिन लोग पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, कितनी संख्या होगी वहां पर कुल श्रद्धालुओं की? देखिए, जो जख्मियों की अभी तक जो आ रही है, लगता है कि 15 के करीब तो इंजर्ड की खबर आ रही है। हो सकता है नंबर ज्यादा भी हो। इसमें फेटल कैजुअलिटी होने का भी ये है, अंदेशा है। तो अभी लेकिन पुष्टि जब तक नहीं होती, हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी कोई पैनिक क्रिएट करें। हम जब तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं होती, हम इसके बारे में आपको एक नंबर नहीं बताऊंगा। लेकिन ये बताया जाता है कि काफी वहां पे श्रद्धालु उस समय मौजूद थे। बस आपने जैसा कि कहा कि बिल्कुल किसी के गिरने से, एक श्रद्धालु के गिरने से वहां पे हड़कंप मच जाता है। हड़कंप की वजह से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भागने के दौरान ये स्टैम्पीड होता है, भगदड़ मचती है, जिसकी वजह से काफी इंजर्ड हो जाते हैं। बहुत सारे क्रिटिकल बताए जाते हैं, और प्रशासन एकदम वहाँ जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड की जितने भी लोग हैं वहाँ पहुँचते हैं राहत कार्य के लिए। तो वो जल्दी से जल्दी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारों को फर्स्ट एड दिया जाता है, और जो ज्यादा क्रिटिकल इंजर्ड थे उनको नारायणा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहाँ इस समय राहत कार्य काफी देर तक चला गया और चलता रहा है। और अभी भी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू नहीं की गई है, क्योंकि सबसे पहला इम्पोर्टेंट उनके लिए था
की राहत कार्य हो और इंजर्ड को जल्दी से जल्दी बचाया जाए और उनको वहां अस्पताल पहुंचाया जाए। तो अब मतलब की स्थिति यही है कि काफी वहां पे परेशानी है, लोग परेशान हैं, हर कोई ये चाह रहा है कि क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है कि स्टैम्पेड हुआ तो वहां पे लोग सब यही पूछने जा रहे हैं कि कौन है, क्या है। हर कोई, क्योंकि कईयों के परिवारों के सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं, हर कोई ये जानकारी लेना चाह रहा है। इस समय लगातार श्राइन बोर्ड के वहां पे फोन बजता जा रहा है, सब कुछ। प्रदीप, प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए होंगे ताकि घर वालों तक सूचना मिल सके, जिस तरह आप बता रहे हैं कि घर वाले परेशान हो रहे हैं? देखिए, अभी तक तो हेल्पलाइन नंबर तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कटरा श्राइन बोर्ड के जितने भी नंबर हैं वहाँ पे लगातार फोन कर रहे हैं। जिसके पास जो भी कोई नंबर है किसी के पास, तो वहाँ पे फोन करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन है, क्या है। सबको क्योंकि ये यहाँ पे देखिए, देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं, इतनी आस्था है माता वैष्णो देवी की, यहाँ माँ के दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो हर जगह के यहाँ पे लोग आते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे भगदड़ मची है, स्टैम्पेड हुआ है, हड़कंप मचा था, कुछ कैजुअलिटी हुई है, तो उसके बाद परेशानी तो लाजमी है और उसकी वजह से काफी लगातार फोन शोन भी आ रहे हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि कौन है, क्या है, कितना फिगर है, कौन है, नाम शाम सब पता। लेकिन इस समय कुल मिला के यही कहूंगा कि काफी जो परेशानी का माहौल वहां बना रहा कुछ घंटों के लिए माँ वैष्णो देवी की वहां पे श्राइन पे जो एक्सरे पॉइंट है भवन के पास, जहाँ पे भगदड़ मची थी। प्रदीप, आप नजर रखिएगा, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। तो लगातार तस्वीरों पर नजर टाइम्स नाउ नवभारत की बनी हुई है, जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है टाइम्स नाउ नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैष्णो देवी में भगदड़ मच गई एकदम से, साल का पहला दिन, और रात को लोग पहुंचे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, और श्रद्धालु जब दर्शन करके वापस लौट रहे थे तो एकदम से एक श्रद्धालु गिर जाता है, जिसके बाद भगदड़ की माहौल पैदा हो गया। एकदम से भगदड़ की स्थिति वहां पर पैदा हो गई, लोग घबरा जाते हैं और उसके बाद कुछ लोगों को चोटें भी आती हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, फटाफट से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मंदिर ट्रस्ट नारायणा हॉस्पिटल चलाता है, उसी अस्पताल में गंभीर रूप से चोटिल श्रद्धालुओं को भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार इस समय चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन खंगाल रहा है जो लोग इस समय भर्ती हैं, सो दैट उनके घर वालों को सूचित किया जा सके। और जैसे ही टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से घर वालों को भी सूचना मिल रही है, वो लोग भी एकदम से परेशान हैं, वो लोग भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीड़ वहां पर मौजूद है। कोरोना काल से अभी हम गुजर रहे हैं, नए वेरिएंट की मार पूरे देश में है, और देखिए कितनी भीड़ इस समय माता रानी के दर्शन करने के लिए हम वैष्णो देवी के भवन में देख रहे हैं। भवन के भीतर ये भगदड़ मची है, प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? सवाल यहाँ पर यह भी है, इतनी भीड़ कैसे यहाँ पर एकत्रित हो गई? भगदड़ तो बाद में होती है, पहले देखिए भीड़ इतनी इकट्ठी होती है। पहली बात तो इतनी भीड़, इतने श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इजाजत दी गई, उसके बाद क्या हुआ ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टैम्पीड होता है, दर्शन करके जब श्रद्धालु वापस लौट रहे होते हैं, धक्का मुक्की की स्थिति बन जाती है, लोग घबरा जाते हैं, वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि एक श्रद्धालु गिर गया था। उसके बाद बाकी श्रद्धालु एकदम से घबरा गए, वहां से भागने लगे जिसके बाद भगदड़ मच गई और कई श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, हम वैष्णो देवी भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दर्शन के दरमियान वैष्णो देवी भवन के भीतर भगदड़ की स्थिति 2 से 3 बजे के बीच बताया जा रहा है, रात को एकदम से पैदा हो गई थी। भगदड़ की स्थिति बनी, राहत बचाव कार्य इस समय वहां पर जारी है, पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है। हमारे पास पहुंच गई है, तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायण हॉस्पिटल। कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, मतलब कुछ लोगों के पोस्टमार्टम की भी जानकारी हमें दे रहे हैं। शायद अस्पताल के डॉक्टर ही थे।
तो एक दुखद खबर है। देखिए, इंजर्ड कुछ लोग हुए हैं, संख्या हालांकि अभी ऑफिशियली सामने नहीं आई है। श्राइन बोर्ड की सबसे पहले प्राथमिकता श्राइन बोर्ड की यही थी कि लोगों को अस्पताल में उपचार के लिए तुरंत पहुंचाया जाए और नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया है। जो लोग जख्मी हुए हैं, श्रद्धालु जख्मी हैं, उनका उपचार इस समय चल रहा है। इंजर्ड को लेकर अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि उनकी संख्या कितनी है। कैजुअलिटीज भी अभी सामने नहीं आ पाई हैं। साल का पहला दिन माता रानी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का वैष्णो देवी भवन में जुटना, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद भगदड़ मच जाना, दुखद खबर है। इस खबर पर लगातार नजर टाइम्स नाउ नवभारत की बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लौट में जल्द आप रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। और इस बीच खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहां की जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय पुलिस के मुताबिक 4 श्रद्धालुओं की मौत की खबर मिल रही है। तो कैजुअलिटीज हुई हैं, 4 श्रद्धालुओं की मौत की खबर। इससे पहले आप डॉक्टर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों की संख्या क्या है, अभी इस बाबत हम जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। जो गंभीर रूप से जख्मी, उन्हें अस्पताल में तुरंत ही भर्ती करा दिया गया था। उनका उपचार इस समय चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट जो नारायणा अस्पताल चलाता है, वहां पर श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने तुरंत श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया। उनका उपचार इस समय अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी भवन में जब दर्शन के लिए पहुंचे थे, माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे थे श्रद्धालु, वहां पर एकदम से भीड़ का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उसके बाद भगदड़ की स्थिति बन जाना। 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, ये स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी है और काफी लोग इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। उनकी संख्या क्या है, अभी इस बाबत जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। तो भारी भीड़ होने की वजह से भगदड़ मची है। माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। 2 से 3 बजे के बीच की ये खबर है और भगदड़ की वजह से यात्रा भी रोकने का फैसला लिया गया है। यात्रा रोक दी गई है। जो स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अभी तक CSC कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुंच गई है। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद हैंडओवर। सर, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है और इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जाएगा? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायणा हॉस्पिटल। तो घायलों की भी संख्या आ गई। देखिए, 15 श्रद्धालु जख्मी हुए हैं इस भगदड़ में। 4 की मौत की खबर है। जिनकी मौत हुई है, आपसे कुछ देर बाद उनका पोस्टमार्टम होगा, जो आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे। और 4 की मौत है, उनका पोस्टमार्टम होगा। वहीं 15 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। 15 श्रद्धालु जख्मी हुए, जिनका अस्पताल में उपचार इस समय चल रहा है। वो भी गंभीर रूप से चोटिल बताए जा रहे हैं, जिनका इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां भगदड़ मची, वहां पर राहत बचाव कार्य भी अभी जारी है। पुलिस के साथ सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती है। हालात को सामान्य करने की कोशिश। और भगदड़ के बाद से ही देखिए वैष्णो यात्रा रोक दी गई है। तो माता वैष्णो के भवन के भीतर ये भगदड़ मची है। दर्शन करके जब श्रद्धालु वापस लौट रहे थे, देर रात 1 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। प्रदीप हमें जानकारी देंगे। प्रदीप, ओवर टू यू। क्या खंगाल पाए हैं और क्या इनपुट है? तो देखिए, अभी यही इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था कि एक्सरे पॉइंट के पास है, वहां पे भवन में भीड़ ज्यादा हो जाती है। जो अभी तक ये पता चल पाया कि कुछ लोग श्रद्धालु जो थे दर्शन के लिए गए थे, लेकिन 31 को रात को दर्शन के चक्कर में वो वहां पे रुक जाते हैं और कुछ जो बाद में जाते हैं उसकी वजह से भीड़ ज्यादा हो जाती है। कहते हैं कि अभी तक तो एग्जैक्ट जो है इन्वेस्टिगेशन तो अभी हो रही है कि क्या वजह रही है, वो अभी मालूम नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य उनके पास था कि जो भगदड़ मची है, जो उसमें इंजर्ड हुए, उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। खबर यही आ रही है कि 6 के करीब जो मौत हुई है और उसके साथ साथ 15 के करीब इंजर्ड हैं, जिनको नारायणा हॉस्पिटल में अभी पहुंचाया गया है। कि लगातार इस समय से वहां से इनपुट्स आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ गया। देखिए, 2 मौत का आंकड़ा और बढ़ गया। प्रदीप हमें जानकारी दे रहे हैं। अभी तक खबर 4 की थी, अब जानकारी है कि 6 की मौत हुई है और 15 जख्मी है। ये जो जख्मी है, क्या ये गंभीर रूप से जख्मी है? इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है? फिलहाल इनकी क्या स्थिति है प्रदीप?
कुछ उसमें गंभीर भी है, गंभीर रूप से भी कुछ जख्मी है। यही वजह है कि उनको जल्दी से जल्दी नारायणा हॉस्पिटल पहुंचाया गया ताकि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी दी जाए और अच्छी ट्रीटमेंट मुहैया करवाई जाए उन्हें। तो उसमें गंभीर रूप से भी घायल कहीं बताए जाते हैं, क्योंकि जब भगदड़ मचती है तो एकदम पैनिक फैल गया, समझ में उनको किसी को कुछ भी नहीं आया हुआ क्या है, और लोग इधर उधर भागने लगे। भागने के टाइम भगदड़ में कुछ एक दूसरे पर दौड़ पड़े और कोई उसके दौरान भीड़ के दौरान कुचला गया, तो जिसकी वजह से कुछ की मौत हो गई और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए और प्रशासन को काफी मुश्किल हुई। यात्रा को रोक दिया गया है। अभी तक ये बताया नहीं जा रहा है नंबर कितना था क्या था, लेकिन ये बताया जरूर जा रहा है जो लग रहा है वहां, क्योंकि कुछ लोग वहां पे जो गए थे। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है जैसे कि कोविड के टाइम पे इतने ज्यादा लोग वहां पे कैसे मौजूद हो गए, लेकिन जो वहां पे कुछ लोग थे उनका कहना है कि होता यह है कि नॉर्मली जो जाते हैं दर्शन के लिए वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 31 की रात को ही दर्शन करें। आने वाला जो उनका साल है माता रानी के दर्शन के बाद बहुत अच्छा हो, और जो लोग बाद में गए तो वो तो जाना लाजमी था, वो तो जाना ही था। इसकी वजह से भवन के पास काफी भीड़ हो जाती है। उसी दौरान कहते हैं कि कोई स्लिप होकर गिरता है तो जिसकी वजह से हड़कंप मच जाता है, और हड़कंप के बिल्कुल प्रदीप, आप नजर रखिए, जरा आंकड़ों पर भी नजर रखिए, क्योंकि देखिए हमें दर्शकों तक गलत जानकारी तो बिल्कुल नहीं पहुंचानी है। तो ऐसे में आंकड़ा क्या है, सही आंकड़ा क्या है, वही हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए 4 श्रद्धालु अपनी अभी इस भगदड़ में जान गंवा चुके हैं। 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है जिनका पोस्टमार्टम होगा, और 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस भगदड़ में 15 लोग इंजर्ड हैं जिनका अस्पताल में उपचार अभी चल रहा है, और उनमें कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मौत का आंकड़ा और ना बढ़े, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन आपको बता दें 4 की मौत इस भगदड़ में और 15 के जख्मी होने की खबर है। प्रदीप ने नजर बनाई हुई है, प्रदीप एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो वहां की जो स्थानीय पुलिस है वो भी 4 का आंकड़ा बता रही है कि 4 लोगों की मौत हुई है अभी और 15 जख्मी हैं। श्राइन बोर्ड मंदिर ट्रस्ट जो नारायणा हॉस्पिटल चलाता है, मंदिर ट्रस्ट, उसने नारायणा हॉस्पिटल में सबसे पहले प्राथमिकता समझते हुए जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीड़ वाकई बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ गई थी। वैष्णो देवी भवन से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी वैष्णो यात्रा रोक दी गई है। रात 1 बजे के करीब यह हादसा होता है, स्टैम्पीड होता है, और एम्बुलेंस के जरिए फटाफट से सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो लोग जख्मी हो गए थे इस भगदड़ में, उनका भी उपचार इस समय चल रहा है नारायणा हॉस्पिटल में। कटरा में यह हॉस्पिटल है। देर रात 1 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। हो सकता है आपसे थोड़ी देर में हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए जाएं, क्योंकि जिनके घर के लोग यहां पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, जाहिर सी बात है घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे इस खबर को जानने के बाद, देखने के बाद। हो सकता है कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए ताकि उन लोगों को सहायता मिल सके, जानकारी मिल सके प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए। तो 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर टाइम्स ऑन भारत की नजर भी बनी हुई है। साल का पहला दिन और नए साल के मौके पर भीड़ वहां पर जुटी थी। श्रद्धालु पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। भगदड़ की वजह से कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। 15 का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। 4 लोगों की मौत की खबर है। राहत बचाव कार्य इस समय जारी है। पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों की तैनाती है। राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यात्रा को रोक दिया गया है, और इसके अलावा जैसे जैसे इनपुट हम तक पहुंच रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोई गलत जानकारी हम आपके सामने नहीं रखना चाहते, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया के हाथ में है, और जो हमें सही जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आंकड़ा अभी यही है कि 4 की मौत है और 15 श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर है। देखिए देर रात 1 बजे के आसपास यह हादसा हुआ था। रात 1 बजे के आसपास भगदड़ मचती है। श्रद्धालु पहुंचते हैं नए साल के मौके पर माता वैष्णो के दरबार में उनके दर्शन करने के लिए, ताकि नए साल का आगाज वो खुशी के साथ करें, माता रानी के दर्शन के साथ करें। लेकिन एकदम से स्टैम्पीड हो जाना, भारी भीड़ जुट जाना, और भगदड़ में 15 लोगों के जख्मी होने की खबर, 4 की मौत की जानकारी। अमित न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गया। अमित, क्या आपके पास कोई इनपुट है क्या? पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। दुखद खबर सुबह सुबह सामने आई। माता रानी के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसमें 4 की मौत हो जाती है, 15 लोग जख्मी हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी दुखद घटना है, और आस्था का दरबार में इस प्रकार का कभी
हुआ नहीं। और जिस प्रकार से नया साल होने के कारण से लोग वहां पर सभी बड़ी मात्रा में चले गए थे। हालांकि पिछले 2 वर्ष कोरोना के दौरान बड़ी SOPs का पालन किया जाता था, बड़े डिसिप्लिन तरीके से वहां पर यात्रा जाती थी। ना जाने किस कारण से इस प्रकार से हुआ, इसकी पूरी जानकारी मिलने के बाद ही इसका पता लग पाएगा। लेकिन जो हुआ है बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए। और खास करके जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वगैरह इस वक्त पूरे बल पर है, तो उसका विचार भी करना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है बहुत ही दुखद। मैं उनके परिवारों के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूँ। और लोगों को भी समझना चाहिए कि ये अंग्रेजों का नया साल है, ना कि हमारा। इस प्रकार की भावना लेकर के वहां जाना और इस प्रकार से भगदड़ मचना वाकई में ही दुखद घटना है। सर, पहले तो प्रशासन को भी समझना चाहिए था, कोरोना काल की अभी हम मार झेल रहे हैं और हम इतनी भीड़ जुटने दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो हुआ है बहुत दुखद हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से यात्रा पहले भी छोड़ी जाती थी, जब इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में होता है या दूसरे जो त्योहार रहते हैं उस पर लोग अधिक मात्रा में यात्रा करने जाते हैं। लेकिन ये प्रथम बार इस प्रकार का हादसा होना अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। कहाँ चूक हुई है इसके बारे में प्रशासन देखेगा भी और जानकारी भी लेगा। ठीक है इस प्रकार से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता को आप सुन रहे थे। अभी ऑफिशियल अपडेट यही है, 4 की मौत है जो स्थानीय पुलिस बता रही है। 15 लोगों के इंजर्ड होने की खबर है। प्रदीप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या इनपुट है? और प्रदीप के पास मैं वापस जाऊंगी। न्यूज रूम से अमित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपके पास कुछ इनपुट है क्या नया? अमित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अमित के पास भी लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है। साल के पहले दिन, नए साल के पहले दिन बुरी खबर आई है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के बाद 4 श्रद्धालु मारे गए हैं, जबकि 15 जख्मी हैं। और जो जख्मी लोग हैं उनका पास में नाड़ा अस्पताल है, वहां इलाज कराया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से साल के पहले दिन ये ट्रेंड है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु नए साल के मौके पर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। ये भीड़ देखिए, इस भीड़ में भगदड़ मची है। जरा सोच कर देखिए कि सीख रखने तक की जगह नहीं है। ये देखिए तस्वीरें, कितने ज्यादा हजारों की तादाद में लोग यहां जमा हैं, सीख रखने की भीड़ नहीं है। ऐसे में भगदड़ मचती है तो जरा सोचकर देखिएगा क्या मंजर रहा होगा, किस तरह के दृश्य रहे होंगे। दुखद खबर आई है मां वैष्णो देवी के धाम से। 4 श्रद्धालु भगदड़ में मारे गए हैं, 15 जख्मी हैं। जख्मी लोगों का पास के नारायण अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से एम्बुलेंस रश कर रही है, लोग किनारे पर खड़े हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां जाए, किससे मिले, क्या करें। ये देखिए ये तस्वीरें हैं हादसे के बाद की। करीब रात को 1 बजे हुआ है। उस वक्त जब लाइन लग रही होती है, लोग तड़के मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उनकी आस में रात भर खड़े रहते हैं। और सुबह तड़के जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, द्वार खुलते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि वो दर्शन करके आए। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल के दिन, पहले दिन बहुत दुखद खबर आई है। मां वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ मची, 4 श्रद्धालु मारे गए, 15 जख्मी हैं। टाइम्स नाउ भारत पर हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एम्बुलेंस भाग रही है, लोगों को पिक करने के लिए, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस दौड़ रही है। फिलहाल जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 4 लोग मारे गए इस भगदड़ में, 15 जख्मी हैं। यह हादसा रात करीब 1 बजे पेश आया, जब श्रद्धालु लाइन लगाकर दर्शन का इंतजार कर रहे थे कि कपाट खुलते ही मां वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। साल का पहला दिन था, हर कोई अपनी मुराद, अपनी मनोकामनाएं लेकर वहां जाता है, लेकिन दर्शन से पहले ये दुखद खबर आई है। वापस आपके पास अमित लौटती हूँ। एक बार फिर से हम बता दें, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए नए साल के मौके पर श्रद्धालु पहुंचे थे माता रानी के दरबार में। दर्शन करके जब वापस लौट रहे होते हैं तो एकदम से स्टैम्पीड हो जाता है, भगदड़ मच जाती है और हड़कंप की स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सर स्टैम्पेड ही हुआ है। सर स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊं। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊं, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले आके दर्शन कर लूं।
तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए सर। श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो या रश सर बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से, या तो वो उसको ज़्यूम नहीं कर पाई, या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से वो एज्यूम करके। देखिए आंकड़ा बढ़ गया है, 2 और श्रद्धालुओं की खबर आ रही है कि 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा 6 हो गया है। 6 श्रद्धालुओं की मौत और 15 जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज इस समय चल रहा है। उन जख्मी श्रद्धालुओं में कुछ महिलाएं भी बताई जा रही हैं। अलग अलग राज्यों से ये लोग पहुंचे थे माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए नए साल के पावन मौके पर। लेकिन सुबह सुबह ही देखिए दुखद खबर सामने आई। देर रात 1 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है इस भगदड़ में और 15 श्रद्धालु जख्मी बताए जा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ श्रद्धालु तो गंभीर रूप से जख्मी हैं। हर साल ऐसा होता है कि नए साल के मौके पर माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुंचते हैं। हालांकि पिछले 2 साल से ये यात्रा बंद थी। कोरोना काल से हम जूझ ही रहे हैं। एक मुश्किल भरे समय से हम लोग अभी पूरे तरीके से बाहर नहीं निकले हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि भीड़ इतनी जुट कैसे गई वहां पर? एसओपीज का पालन क्यों नहीं हुआ? प्रशासन क्या कर रहा है? पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता भी हमारे से जुड़े थे। उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि अभी तक हम पालन करते आ रहे थे नियमों का, अभी इस बार क्यों नहीं हुआ? इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये भगदड़ कैसे मच गई? उन्होंने भी यह सवाल टाइम्स नाउ नवभारत पर उठाया। अब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, राहत बचाव कार्य पूरा हो जाए, उसके बाद ही एक एक जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ पाएगी। अभी तो आंकड़ा ही आ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, जो चिंता और ज्यादा बढ़ा रहा है। देखिए 6 की मौत की खबर है, माफ कीजिएगा, 6 की मौत हुई है, 15 जख्मी हैं। कुछ महिलाएं उनमें हैं और अलग अलग राज्यों से ये लोग पहुंचे थे माता वैष्णो के दरबार में दर्शन करने के लिए। और देर रात 1 बजे हादसा पेश आया कि भगदड़ मच गई। भारी भीड़ वजह बताई जा रही है। एक श्रद्धालु नीचे गिर गया था जिसके बाद से एकदम से वहां पर धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रदीप, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो चिंता बढ़ा रहा है। 4 से बढ़कर 6 हो गया आंकड़ा मौत का। जी अभी जो हमें खबर आ रही है 10 के करीब की आ रही है, 10 से 12 के करीब जो है मृत्यु हुई है और 13 से 15 के करीब जो है इंजर्ड है। उन्हें नारायण हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, कल देर रात यह हादसा होता है। माँ के दर्शन के लिए श्रद्धालु घिरे हुए थे, वहाँ भीड़ ज्यादा हो जाती है। भीड़ के दौरान जो खबर आती है कि कोई आदमी वहाँ पे एक उनमें से एक श्रद्धालु स्लिप होता है जिसकी वजह से हड़कंप मचती है। अभी ये पुष्टि तो किसी ने करी नहीं है मतलब ऑफिशियली कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन जो वहां से लोगों से हमें पता चल रहा है कि किसी के स्लिप होने से कुछ चीज गिरती है, उन्हें वहां पे एक पैनिक फैल जाता है, हड़कंप मच जाती है, हड़कंप की वजह से भगदड़ हो जाती है, भगदड़ की वजह से कुछ लोग कुचले जाते हैं, जिनमें बताया जाता है कि 10 के करीब की मृत्यु हो चुकी है, 15 के करीब घायल हैं, जिन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। नारायण हॉस्पिटल जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही देख रेख करती है, वहां पे पहुंचाया गया और कोशिश पूरी यही है कि सबसे अच्छी ट्रीटमेंट उन्हें दी जाए और कोई कैजुअलिटी फिगर आगे बढ़े ना। और इस समय जो प्रशासन के लोग भी और बाकी लोग भी वहाँ पे इस समय स्पॉट पे हैं और बॉडीज को कहते हैं कि थोड़ी देर में कचरा लाया जाएगा और कुछ को कचरा ले भी आए हैं। तो इस समय वहाँ पे कुल स्थिति काफी पैनिक वाली थी। वहाँ पे काफी परेशानी का आलम था क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन ऐसा होता है कि हर कोई चाहता है कि उनका जो आने वाला साल है सुखद हो। अब ये बाकी तो कई सवाल तो खड़े होते रहेंगे कि इतने ज्यादा श्रद्धालु कैसे होगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे कोविड नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए कैसे हो गया, क्या वजह थी, इतने ज्यादा को कैसे जाने दिया, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले जो इस समय इम्पोर्टेंट कार्य जो सबके सामने है कि जो इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए, किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और अभी तक कोई हेल्पलाइन नंबर तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे जितने भी बाकी जो नंबर है फोन पे वहाँ लोग कॉल कर रहे हैं, कोई लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन है, किसका है, क्योंकि आप देखिए देश भर से यहाँ पे लोग श्रद्धालु आते हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं, आस्था उनको बुला के लाती है यहाँ पे। ये काफी ज्यादा यहाँ पे लोग आते हैं। तो उस कल भी देर रात भी ऐसा ही हुआ था। कुछ लोग श्रद्धालु वहाँ जो गए थे वो भी रुके, उन्होंने कहा कि 31 की रात को ही हम वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। और जो श्रद्धालु अपने टाइम पे वहाँ पे पहुंचते हैं उनकी भीड़ भी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ की संख्या ज्यादा बढ़ गई। और
संख्या बढ़ने के कारण वहां पे कहीं भगदड़ मच जाती है, कहीं बिल्कुल प्रदीप, और ये संख्या बढ़ना, भीड़ का बढ़ जाना, श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ जाना, यही एक बहुत बड़ी वजह है इस भगदड़ की। देखिए, जब हम जाते हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए प्रदीप, कुछ कदमों की दूरी पर सेवादारों की मौजूदगी रहती है। सेवादारों के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस भी जगह जगह रहती है। ऐसे में भीड़ कैसे जुट गई एक जगह पे? एक जगह पे इतनी भारी संख्या में लोग कैसे जुट गए? क्या इन तमाम चीजों का ध्यान नहीं रखा गया? एक कतार के साथ इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया श्रद्धालुओं को? वहां पर लोग इकट्ठा कैसे हो गए? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही एसओपीज का पालन भी क्यों नहीं किया जा रहा था, सवाल ये भी बड़ा है। लगातार हम बिंदुवार आपको एक खबर, जो बड़ी खबर है, अहम खबर है इस भगदड़ से जुड़ी, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अचानक से एक श्रद्धालु फिसल जाता है, गिर जाता है, ये जो अभी फौरी तौर पर जानकारी है। हालांकि अभी ऑफिशियल अपडेट का हम और इंतजार कर रहे हैं। जो प्रदीप बता रहे हैं, एक श्रद्धालु सबसे पहले फिसल गया था, जिसके बाद एकदम से हड़कंप मच गया, लोग घबरा गए, वहां से भागने लगे, इधर से उधर धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 15 लोगों के इंजर्ड होने की खबर है। उनका अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। उनमें कुछ महिलाएं भी बताई जा रही हैं। अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। वैष्णो देवी भवन के भीतर ये भगदड़ मची है। ये हम आपको लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं। देर रात 1 बजे भगदड़ मचती है। एम्बुलेंस फटाफट मौके पर पहुंचती है। एम्बुलेंस के जरिए नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तमाम श्रद्धालुओं को नारायणा अस्पताल मंदिर ट्रस्ट चलाता है। श्राइन बोर्ड की सबसे पहले प्राथमिकता यही रहती है कि जो लोग जख्मी हैं उन्हें अस्पताल में फटाफट पहुंचाया जाए, ताकि समय रहते उनका उपचार हो सके, उनकी हालत और ज्यादा खराब ना हो। तो उनका तो उपचार अभी चल रहा है, लेकिन इस बीच जो कैजुअलिटीज की खबर है, देखिए 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जिनका आपसे थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम होगा। और श्राइन बोर्ड है, अब अगला कदम जो है वो यही है कि लोगों के घरों तक सूचना पहुंचाई जाए। तो ऐसे में जो लोग जख्मी हैं, जिन की मौत हुई है, उनके बारे में डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। तो नए साल के मौके पर श्रद्धालु पहुंचे थे माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए। भीड़ की वजह से भगदड़ की स्थिति, ये तस्वीर टाइम्स ऑन अब भारत आपको दिखा रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी बनी हुई है। एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।